वक्त मेरा जो टारगेट है वो 100 बछड़े से 90 दिन के अंदर हमारी टीम की पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है कि हमने 50 लाख रुपए मुनाफा निकाला। और एक ये भी बात ध्यान में रखें, जब आप जानवर मंडी से लेके आते हैं, आते साथ आपने उनको 1-2 दिन साइलेज की बजाय टूट देना है सब्ज चारा। फार्मर क्या करते हैं कि 90 दिन पूरे करते हैं, 90 दिन के अंदर जो बछड़े 70 दिन में तैयार हो जाते हैं, वो जो 20 दिन ऊपर होते हैं वो एक्स्ट्रा फीड खा रहे होते हैं, उतना वो फिर ग्रोथ नहीं कर रहे होते जितनी खुराक खा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को 100 बछड़ों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जाएगी, यानी कि गोश्त वाले 100 बछड़ों की बात की जाएगी कि अगर 100 बछड़ों की फार्मिंग करनी हो तो कितने पैसे होने चाहिए, कितनी खुराक होनी चाहिए और कितना मुनाफा हासिल किया जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने फार्म पर, हाफिज़ कैटल फार्म पर। ये मेरा दूसरा फार्म है, 2 फार्म है फिल वक्त मेरे पास। ये दूसरे फार्म की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर हमने गोश्त वाले बछड़ों का मुश्तरका प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये पहली मंडी हमने की है हफ्ता इतवार 2025 की। जो बछड़े हमने मंडी से खरीदे हैं ये 32 बछड़े हैं। ये 32 बछड़े हमने खरीदे हैं जो कि वीडियो के अंदर भाइयों को नज़र आ रहे हैं। ये सारे बछड़े हमने तकरीबन वलैती बछड़े खरीदे हैं और ये गोश्त के लिए बछड़े खरीदे हैं। तो ये मुश्तरका बिजनेस है, मुश्तरका जॉइंट बिजनेस है। उसके हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई भाई 10 बछड़े खरीद कर हमारे फार्म पे रखना चाहे वो रख सकता है, 20 रखना चाहे 20 रख सकता है। अगर कोई भाई कहे कि मैंने जी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, 50 बछड़े रखने हैं, तो जो बंदा 50 बछड़े हमारे फार्म पर गोश्त वाले रखेगा, हम उसको एक अलहदा सेपरेट पोर्शन देंगे जहां पर उसके बछड़े खड़े होंगे और उनको अलहदा खुराक दी जाएगी और 50 बछड़ों का 90 दिन के अंदर हम मुनाफा निकाल के इंशाल्लाह देंगे। अब बात करते हैं कि 100 बछड़े की फिजिबिलिटी रिपोर्ट गोश्त वाले की। अगर 100 बछड़ों का काम करना हो तो मैं ये समझता हूँ कि 1 लाख की एवरेज से 100 बछड़ा खरीदा जा सकता है। तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए बछड़ों की खरीदारी के लिए। 1 करोड़ की आपकी खरीदारी होगी। उसके बाद बात ये आती है कि ख़र्चा कितना चाहिए, खुराक के लिए कितने पैसे चाहिए। तो फी बछड़े का 90 दिन का जो खर्चा है वो तकरीबन 45,000 रुपये खर्चा होता है। तो अगर 100 एनिमल की खुराक की कीमत की बात की जाए तो वो तकरीबन 45 लाख की बनती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 2-3 लाख कम भी हो सकता है, 2-4 लाख ऊपर भी हो सकता है। तकरीबन अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपया है तो आप 100 बछड़े का काम कर सकते हैं गोश्त वाले का। अब बात आती है कि मुनाफा कितना आता है। अब कोई भाई कहते हैं हम 30,000 मुनाफा कमाते हैं, कोई कहते हैं हम 40,000 फी बछड़ा मुनाफा कमाते हैं, कोई भाई कहते हैं हम 50,000 कमाते हैं, तो कोई भाई कहते हैं हमें नुकसान हुआ है। बात यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर बंदा अलग अलग मुनाफा कमाता है। हर बंदे का मुनाफा एक जितना नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। अब ये बछड़े आप देख रहे हैं, हमने 32 बछड़े खरीदे हैं। आप इनकी जगह देख रहे हैं, इनका माहौल देख रहे हैं, इनकी खाने की जगह देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर तो आप जानवर को अच्छा माहौल देंगे, चूँकि ये गोश्त वाले जानवर हैं, इनसे हमने रोज़ाना की बुनियाद पर 1.5 किलो वज़न लेना है। अगर हम इनको अच्छा माहौल नहीं देंगे, अगर हम इनको अच्छी खुराक नहीं देंगे, अगर हम इनको पानी की जो होदियाँ हैं वो अच्छी नहीं करेंगे, पानी की होदियाँ साफ़ नहीं करेंगे, साफ़ पानी नहीं पिलाएंगे, तो ये बछड़े मुनाफा देने के बजाय नुकसान करेंगे। सारी बात आती है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है। खुराक से भी पहले आपकी मैनेजमेंट आती है कि आप नीचे सफाई किस तरह करते हैं बछड़ों की। अगर सर्दियां हैं तो बछड़े को सर्दी तो नहीं लग रही, अगर गर्मियां हैं तो बछड़े को गर्मी तो नहीं लग रही। आपने इनका निज़ाम जो है सफाई वाला, सबसे मेन चीज़ है इनको सफाई वाला निज़ाम देना है। बात यह है कि अगर आपने 1.5 किलो रोज़ाना वज़न लेना है, आप बछड़े को सुकून नहीं देंगे, बछड़े को अच्छा माहौल नहीं देंगे, बछड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा, तो आप मुनाफा नहीं कमा सकते। अगर आप अच्छा माहौल देते हैं, जितना अच्छा माहौल देंगे आप उतना ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। अच्छे माहौल के बाद खुराक की बात आती है। हमारे फार्म पर ये आप देख सकते हैं, ये जानवर नए हैं तो इनको हमने साइलेज शुरू किया है। हमने अपना साइलेज बनाया है, बड़ा ही ज़बरदस्त साइलेज है। इनको हमने साइलेज शुरू किया है और अभी आलू का मौसम आ गया है और हम इनको 7 आलू देंगे। दुनिया जहान का कोई ऐसा साइलेज नहीं है, कोई ऐसा वंडा नहीं है जो आलू जितना मुनाफा बछड़ा फार्मिंग से लेके दे। तो हम एक टाइम पे इनको साइलेज देंगे, एक टाइम पे इनको आलू देंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 20 केजी इनको रोज़ाना की बुनियाद पर फी बछड़े को आलू देंगे और 6 केजी इनको 7 केजी एक टाइम पे साइलेज देंगे,
साथ 2 किलो वंडा देंगे, साथ में तूड़ी थोड़ी सी ऐड करेंगे। जब ये आलू पे मुकम्मल तौर पे लग जाएंगे तब साइलेज कम कर देंगे, वंडा भी कम कर देंगे, आलू की मिकदार मज़ीद बढ़ा देंगे। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि हमने इनको फीडिंग अच्छी कर दी, इनको खुराक अच्छी दी, इनको अच्छा माहौल दिया, तो फी बछड़ा 40 से 50 हज़ार रुपया मुनाफा देगा। बाज़ बछड़े बड़े होते हैं, कोई बछड़े हमने 1.5 लाख के लिए हैं, कोई बछड़े हमने 80 हज़ार के लिए हैं, कोई बछड़ा हमने 1,20,000 का लिया है। जिस साइज़ जैसे जैसे बछड़ों का साइज़ होगा वैसे वैसे मुनाफा देंगे। लेकिन एक रफ़ आइडिया के मुताबिक मेरा जो टारगेट है वो 100 बछड़े से 90 दिन के अंदर हमारी टीम की पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है कि हमने 50 लाख रुपए मुनाफा निकालना है, जो मर्जी हो जाए। हमें बेशक इनके ऊपर दिन रात एक करनी पड़े, जो भी करना पड़े, इनको जैसा भी माहौल देना पड़े, इनको जैसा भी फीडिंग प्लान देना पड़े, हमने इनसे 50 लाख रुपए 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। और बाज़ बछड़े बड़े हैं, जो बछड़े हमने 1.5 लाख से ऊपर खरीदे हैं, वो बछड़े तो हमने इंशाल्लाह 50-60 दिन के अंदर निकाल देने हैं। यानी कि 90 दिन की फार्मिंग है हमारी। ये मुश्तरका जो प्रोजेक्ट है ये 90 दिन का है, लेकिन जो बछड़े बड़े हैं वो इंशाल्लाह 60 दिन के अंदर हम तैयार कर देंगे, और 60 दिन में वो बछड़े हम ज़िबा करवा के उनसे मुनाफा निकाल लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। उरा ले क्या ये बछड़ा आप बैक साइड से देखें, ये गोल है बैक साइड से तकरीबन, तो ये इंशाल्लाह बछड़ा 70 से 75 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके साथ जो बछड़ा खड़ा है वो भी गोल है, वो भी 70 से 75 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर आप इस साइड पे आ जाए, ये बछड़ा ये थोड़ा सा छोटा है और ये बैक साइड से कमज़ोर भी है। ये बछड़ा 90 दिन लेगा, लेकिन ये बछड़ा ग्रोथ वाला है, ग्रोथ अच्छी करेगा ये बछड़ा, जिस तरह का उसका स्केलेटन है, ढांचा है। तो हर बछड़ा, ये नहीं है कि आपने बछड़ा फार्मिंग में जो लोग नुकसान करते हैं ना, एक ये भी करते हैं कि आपने 100 बछड़ा डाला है तो आपने कहा जी हमने 90 दिन के बाद निकालना है। आपके माइंड में ये होता है कि जब 90 दिन होंगे हम सारे बछड़े निकाल देंगे। नहीं, आपकी फार्म के अंदर नज़र होनी चाहिए हर बछड़े पे। अगर एक बछड़ा 70 दिन में आपका तैयार हो गया, आपने वो बछड़ा फ़ौरन ज़िबा करवा देना, उसको फ़ौरन सेल कर देना है। दूसरे 90 दिन का वेट नहीं करना। अगर एक बछड़ा आपका 60 दिन में तैयार हो गया, आपने 60 दिन में उसको निकाल के उससे मुनाफा निकाल के अपनी जेब में कर लेना है। बाज़ फार्मर क्या करते हैं कि 90 दिन पूरे करते हैं, 90 दिन के अंदर जो बछड़े 70 दिन में तैयार हो जाते हैं, वो जो 20 दिन ऊपर होते हैं वो एक्स्ट्रा फीड खा रहे होते हैं, उतना वो फिर ग्रोथ नहीं कर रहे होते जितनी खुराक खा रहे होते हैं। लिहाजा जैसे जैसे आपके बछड़े ग्रोथ करते जाएं, जो बछड़ा आपका गोल होता जाए, जो बछड़ा आपका फरबा होता जाए, मोटा होता जाए, आपको लगता है कि ये मोटा हो गया जितना इसने होना था, तो आप फ़ौरन उसको ज़िबा करवा दें। अब देखें, एक बछड़ा आप नया फार्म पे लेके आते हैं, जब वो खुराक पे अच्छी तरह लग जाता है, वो बछड़ा जब ग्रोथ पकड़ता है तो वो 1.5 kg रोजाना वजन दे रहा है आपको। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जब वो गोल हो जाता है, मोटा हो जाता है, फिर उसकी ग्रोथ की जो स्पीड है कम हो जाती है। वो 1500 ग्राम से 1400 ग्राम पे आएगा, 1300 ग्राम पे आएगा, 1 kg पे आएगा, 800 ग्राम पे आ जाएगा। यानी कि उसकी ग्रोथ की फिर स्पीड कम होती जाएगी। इसलिए जैसे ही आपका कोई बछड़ा तैयार हो, आपने 100 बछड़े डालने हैं, उनमें से कुछ एक गाड़ी ऐसी होगी जो 60 दिन में तैयार हो जाएगी। आप 60 दिन के बाद देखें, जो बछड़े आपके रेडी हैं, आपको लगता है कि ये मुकम्मल रेडी हो चुके हैं और ये अभी मैं ज़िबा करवाऊँ तो मुझे मुनाफा देते, आप उनको ज़िबा करवा के मुनाफा अपनी जेब में कर लें। जो बछड़े कमज़ोर हों उनको आप पूरा 90 दिन करें। अगर आप सारे बछड़ों को 90 दिन पे लेके जाएंगे, नुकसान क्या होगा? जो बछड़े 90 दिन जिनको लेके जाना है वो तो सही है, अब जो ग्रोथ कर चुके हैं, 60 दिन के अंदर तैयार हो चुके हैं, महीना वो और फीड खाएंगे, जो वो महीना फीड का खर्चा करेंगे वो आपको नुकसान करेगा। क्योंकि वो खाएगा बछड़ा उस महीने में 20,000, ग्रोथ वो करेगा 10,000 की, तो 10,000 आपका नुकसान में जाएगा। ये मैं समझाने के लिए आपको फिगर दे रहा हूँ। ये नहीं कि ये लाजमी नहीं है कि वो 10,000 ही नुकसान करेगा या वो 20,000 ही खाएगा, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप कामयाब फार्मिंग करना चाहते हैं तो जब आपके बछड़े तैयार होना शुरू हो जाएं, जैसे जैसे बछड़े तैयार होते जाएं उनको निकालते जाएं। अब 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो पॉइंट बता दिया है कि जानवर को अच्छा माहौल देना है, जो सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद फीडिंग अच्छी देनी है। तीसरे नंबर पे ये बता दिया, जो बछड़े आपके तैयार जैसे जैसे होते जाएं उनको निकालते जाएं, 90 दिन पूरे ना करें। अगर कोई बछड़ा 90 दिन लेता है तो उसको 90 दिन पे लेके जाएं। और मैंने ये जो बछड़े हैं, इन बछड़ों को इंशाल्लाह मैक्सिमम, जो बछड़े छोटे भी होंगे, मैंने 80 दिन में तैयार कर देना है इंशाल्लाह, मुझे पता है। क्योंकि आलू पे जो बछड़े तैयार होते हैं वो 70 दिन से ऊपर नहीं जाते, बेशक कमज़ोर बछड़े भी हैं, तो मैक्सिमम 80 दिन में आपको दे रहा हूँ। और इसके बाद जब आप बछड़े नए लेके आते हैं तब भी थोड़ी सी बात कर लें।
इनको आपने 2-3 तरह की वैक्सीनेशन करनी है। आपने एक तो मुंह खुर की वैक्सीन करनी है, जब बछड़े आपके फार्म पे आ जाएं 2 दिन के बाद आपने मुंह खुर की वैक्सीन कर देनी है। 2 दिन का मैं वक्फा इसलिए दे रहा हूँ, जब जानवर मंडी से आते हैं थके होते हैं, जानवर का मैदा खाली होता है, तो मतलब आपको 2 दिन जानवर को देने चाहिए, जानवर ताकि स्टेबल हो जाए। मुंह खुर की वैक्सीन लाजमी करनी है। उसके अलावा चिचड़ों वाला इंजेक्शन आइवरमेक्टिन वो लाजमी लगवाना है। वो एक तरह का डिवर्मर होता है, जानवर के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको भी ख़त्म करता है और स्किन के ऊपर शाइनिंग भी लेके आता है और ग्रोथ में भी वो मदद देता है। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद आपने एक अच्छी डिवर्मिंग करनी है, किसी भी अच्छी कंपनी की डिवर्मिंग करनी है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। बाकी जो वैक्सीनेशन है ब्लैक वाटर की, रेड वाटर की, वो सारी चीज़ें वो आपने देखना है मौसम के लिहाज से। या गालगोटो की एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का मौसम हो उस बीमारी की आपने वैक्सीनेशन करनी है। तो अगर आप वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेते हैं, डिवर्मिंग कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आपने जानवर की खुराक शुरू करनी है। और एक ये भी बात ध्यान में रखें, जब आप जानवर मंडी से लेके आते हैं, आते साथ आपने उनको 1-2 दिन साइलेज की बजाय देना है सब्ज़ चारा। 1 दिन देने हैं, 2 दिन दे दें और साथ साथ उसमें साइलेज भी मिक्स करते जाएं ताकि जानवर साइलेज पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये बछड़े इनको 3 दिन हो गए, आज इनको हमने साइलेज शुरू कर दिया बाकायदा 2 दिन सब्ज़ चारे के बाद। तो ये साइलेज माशाल्लाह खा रहे हैं, आपके सामने है। इनकी स्पीड आप देख सकते हैं, जानवर साइलेज शौक से खा रहे हैं और वंडा भी हम इनको डाल रहे हैं जो हमने खुद बनाया। अब बाज़ बंदे फार्मिंग करते हैं वंडे पे और उनको कोई भाई कहता है कि जी आपने 3 किलो फी जानवर को वंडा देना है। वो जब पहले दिन फार्म पे जानवर लेके आते हैं, पहले दिन से 3 किलो वंडा शुरू कर देते हैं और 90 दिन तक 3 किलो वंडा लेके जाते हैं, जबकि ये सारा तरीका ही गलत है। आपने जब फार्म पे बछड़ा लेके आना है, उसको आधा किलो से वंडा शुरू करना है, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। कोई 10 दिन पहले आधा किलो पे रखना है, फिर 10 दिन किलो कर देना है, फिर 1.5 किलो कर देना है, इस तरह बढ़ाते जाना है। पहले दिन से ही 3 किलो नहीं करना। और आपका बछड़ा जब आखिरी महीने में होगा, जब आखिरी 20 दिनों में होगा, मेरे फार्म पे 5 किलो वंडा भी जानवर खाता है। आखिरी 20 दिनों में 5 किलो भी वंडा खाता है। लेकिन मेरी 90 दिन की जो एवरेज है वंडे की, अगर मैं वंडे पे फार्मिंग करूं तो वो पर डे की 4 kg आती है। लेकिन पहले कम होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वंडा मैं बढ़ाता जाता हूँ। तो यही तरीका बड़े फार्मर सारे यही करते हैं, पहले दिन से खुराक हैवी नहीं करते, खुराक आस्ते आस्ते बढ़ाते हैं। तो ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है। जो भाई भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके ये बछड़े हमसे ख़रीद के हमारे फार्म पे खड़े करना चाहे वो खड़े कर सकता है और 90 दिन के अंदर मुनाफा ले सकता है। इनमें से 10 बछड़े अरसलान भाई हैं कराची से, उन्होंने हमसे परचेज़ किए हैं। और उसके अलावा 4 बछड़े इशफाक साहब हैं सऊदी अरब से, उन्होंने हमसे ख़रीदे हैं, उन्होंने पेमेंट हमें कर दी है। तो अगर कोई भाई भी बछड़ों की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 4 बछड़े, 5 बछड़े, 10 बछड़े, 20 बछड़े, जितने बछड़ों की इन्वेस्टमेंट करके फ़ी बछड़ा 40 से 50 हज़ार रुपये मुनाफा कमाना चाहता है 90 दिन के अंदर, वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। जितना मुनाफा आएगा, फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 5 बछड़े लिए हैं तो उसके 6 बछड़े लिए हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 6 बछड़े हमसे ख़रीदे हैं 6 लाख के और 3 लाख रुपया उसने खुराक का में दिया तकरीबन। वो बछड़े जब तैयार हो जाएंगे 90 दिन में, उसको पड़ते हैं फ़र्ज़ करें 9 लाख के और वो सेल होते हैं 12 लाख के। तो 9 लाख निकाल के जो 3 लाख है मुनाफा, वो मुनाफा आ जाएगा। जो 3 लाख मुनाफा होगा उसमें से 1 लाख रुपया हमारा होगा, हमारी मेहनत का होगा, हमारी टीम का होगा और 2 लाख रुपये हम आपको देंगे। यानी कि बछड़े के अंदर से जितना मुनाफा आएगा उसके 3 हिस्से करेंगे, 1 हिस्सा हम रखेंगे, 2 हिस्से आप भाइयों को देंगे। तो जो भाई भी घर बैठकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मुकीम पाकिस्तानी मुनाफा कमाना चाहते हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट फरमा लें, 0301 40 38 025 व्हाट्सअप नंबर है। जो भाई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 100 बछड़ों की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो आप भाइयों को समझ आ गई होगी कि 100 बछड़ों से हमारी टीम इंशाल्लाह 50 लाख रुपए 90 दिन में मुनाफा कमाएगी। और बाज़ लोग जो हैं वो 50 लाख भी कमा लेते हैं, बाज़ लोग 40 लाख भी कमा लेते हैं, बाज़ लोग नुकसान भी कर देते हैं। ये सारा खेल जो है वो है आपकी मैनेजमेंट पे, आपके फीडिंग प्लान पे। ये मुमकिन नहीं है कि आप बाहर बैठे हुए हैं, आपने अपने किसी दोस्त को, किसी भाई को फार्म बनवा दिया, पैसे आपने डाल दिए हैं, तो वो वर्कर आपने रख दिए हैं, कैमरे आपने लगा लिए, आप घर बैठ के देख रहे हैं तो आपका काम चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये फुल टाइम काम है। हम सुबह फार्म पे आते हैं, रात को जाते हैं, बाज़ औक़ात रात को भी फार्म पे ही रुकना पड़ता है।
तो लिहाजा जो भाई भी इस काम में आए इसको पार्ट टाइम समझ के ना आए, इसको फुल टाइम काम समझ के आएँ। अगर आप इसको अपना 100% देंगे तो ये आपको इंशाल्लाह अच्छा मुनाफा देंगे और आप इस बछड़ा फार्मिंग से लाखों रुपए कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कमा भी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इजाज़त रखिएगा। अल्लाह निगहबान।